महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें केवल युद्ध और द्वेष की गाथा नहीं बल्कि मित्रता, प्रेम, निष्ठा और बलिदान की कहानियां भी समाहित है। महाभारत में एक और जहां पांडव और कौरवों के बीच की शत्रुता प्रकट होती है, वहीं कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का प्रसंग मानवीय संबंधों की एक अनूठी मिसाल पेश करता है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती न केवल महाभारत के युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे पहले भी दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था, जो युद्ध के दौरान और अधिक मजबूत हो गया। गुरु द्रोणाचार्य के निर्देशन में हो रही राजकुमारों की प्रतियोगिता ने इस मित्रता को पुख्ता रूप देने का काम किया। यह प्रतियोगिता उन दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसमें राजकुमारों को अपनी युद्धकला और कौशल का प्रदर्शन करना होता था। पांडवों और कौरवों के अलावा कई अन्य राज्यों से आए राजकुमार भी इसमें भाग लेने आए थे। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में अत्यधिक निपुण था, ने इस प्रतियोगिता में अपने बाणों से अद्भुत करतब दिखाए। उसकी प्रतिभा देखकर वहां उपस्थित लोग अचंभित हो गए। लेकिन तभी जैसे ही कर्ण प्रतियोगिता में आया, उसने अर्जुन की सारी कलाओं को न केवल दोहराया बल्कि अपनी कुशलता से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कर्ण ने अर्जुन को सीधा चुनौती दी और मुकाबले के लिए ललकारा, किंतु कर्ण का यह साहस व्यर्थ गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया। कारण यह था कि कर्ण कोई राजकुमार नहीं था और यह प्रतियोगिता केवल राजकुमारों के लिए थी। यह घटना कर्ण के दिल में अपमान का गहरा घाव छोड़ गई। परंतु कर्ण के इस अपमान ने दुर्योधन के मन में उसके प्रति सम्मान और स्नेह उत्पन्न किया। दुर्योधन ने कर्ण की कुशलता को पहचानते हुए उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अंगराज बनाकर दुर्योधन ने कर्ण को वही सम्मान दिया जिसकी उसे लालसा थी, और साथ ही उसे अर्जुन से मुकाबला करने की योग्यता भी दी। कर्ण इस उपकार के लिए दुर्योधन का सदा आभारी रहा और उसी क्षण से दोनों के बीच एक गहरी मित्रता की नींव पड़ गई। यह मित्रता केवल कर्ण के लिए नहीं, बल्कि महाभारत के पूरे कथानक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। कर्ण का चरित्र केवल एक वीर योद्धा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक वफादार था। जब भी दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ किसी चाल की योजना बनाई, कर्ण ने उसे सच्चाई और वीरता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक बार जब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को लाक्षागृह में जला देने की साजिश रची, तब कर्ण ने इस कायराना योजना की घोर निंदा की। उसने कहा, तुम एक योद्धा हो दुर्योधन, तुम्हारा उद्देश्य पांडवों को धोखे से मारना नहीं होना चाहिए। यदि तुम उनसे युद्ध में जीत सकते हो, तभी तुम सच्चे योद्धा कहलाओगे। कर्ण की बातें दुर्योधन के दिल को छू गईं, लेकिन शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने अपनी चालें नहीं छोड़ी। बावजूद इसके कर्ण ने कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण जानता था कि दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जलन और द्वेष है, लेकिन उसने फिर भी अपने मित्र के प्रति वफादारी निभाई, क्योंकि कर्ण के लिए दोस्ती एक धर्म थी। कर्ण की निष्ठा का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब दुर्योधन ने चित्रांगदा की राजकुमारी से विवाह करने की ठानी। राजकुमारी ने स्वयंवर में दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया, जिससे दुर्योधन का अहंकार आहत हुआ। वह तिलमिलाकर राजकुमारी को बलपूर्वक ले आया। इस घटना से कई अन्य राजा क्रोधित हो गए और दुर्योधन के पीछे पीछे उसका पीछा करने लगे। इस समय भी कर्ण ने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने वीरता से सभी राजाओं को पराजित किया और दुर्योधन की रक्षा की। इस घटना ने दुर्योधन के मन में कर्ण के प्रति और भी अधिक विश्वास और सम्मान बढ़ा दिया। दुर्योधन जानता था कि कर्ण उसकी ढाल है, जो किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। कर्ण की दुर्योधन के प्रति वफादारी युद्ध के समय भी स्पष्ट रूप से दिखी। महाभारत के युद्ध के समय
कर्ण को यह ज्ञात हो चुका था कि वह कौरवों का नहीं बल्कि पांडवों का भाई है। उसे यह सच्चाई कुंती द्वारा युद्ध से पहले बताई गई थी। कुंती ने कर्ण से कहा था कि वह अपने सगे भाइयों पांडवों का साथ दे और युद्ध से पीछे हट जाए। लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को अधिक महत्व दिया। उसने कुंती से वादा किया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा, लेकिन वह युद्ध में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। कर्ण के इस बलिदान ने उसे एक महान योद्धा और एक सच्चे मित्र के रूप में अमर कर दिया। उसने अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपने जन्म का सत्य और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को छोड़कर केवल एक दोस्त के प्रति अपनी निष्ठा को चुना। यही कर्ण का महानतम बलिदान था, जिसने उसे महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक बना दिया। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता ने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया। उनकी मित्रता न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि महाभारत की संपूर्ण कथा में महत्वपूर्ण रही। इस मित्रता ने हमें सिखाया कि निष्ठा और समर्पण का मूल्य क्या होता है। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जो वफादारी दिखाई, वह आज के समय में भी मित्रता का एक आदर्श उदाहरण है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि मित्रता में निष्ठा और त्याग का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत स्वार्थ और गलत मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति उसे विनाश की ओर ले जाती है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता निस्संदेह एक प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और नैतिकता का पालन कितना महत्वपूर्ण है। कर्ण की वीरता, निष्ठा और मित्रता का यह पाठ महाभारत के अन्य पात्रों के बीच भी एक प्रेरणा बना रहा। उनकी यह मित्रता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि सच्ची मित्रता वह होती है जो न केवल सुख के समय बल्कि कठिनाइयों में भी साथ देती है।